हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है अभिक्रियाओं में से अपचयोपचय अभिक्रिया पहचानिए तथा इसमें ऑक्सीकरण कर्मक और अपचयन कर्मक की पहचान कीजिए। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात की जाए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें यह समझना होगा कि अपचयोपचय अपचयोपचय अभिक्रिया किसे बोलते हैं। ठीक है, अपचय अभिक्रिया को हम लोग एक और नाम जानते हैं जिसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं तो जहां पे ऑक्सीकरण तथा अवकरण साथ साथ होता है उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। अब इसमें एक चीज और है, ऑक्सीकरण कर्मक और अपचयन कर्मक। तो ऑक्सीकरण कर्मक को एक और नाम से जाना जाता है ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक क्यों बोलते हैं? जिसका अपचयन होता है, जिसका अपचयन या अपकरण, इसका अपचयन, ठीक है, जिसका अपचयन होता है, ठीक है। और अवकारक किसको बोलते हैं? अवकारक या अपचयन कर्मक जिसका ऑक्सीकरण होता है। तो देखते हैं यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण होगा और किसका अपचयन होगा। ठीक है, जिसका ऑक्सीकरण हो जाएगा वो अपकारक होगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस रिएक्शन को। अगर बात करें रिएक्शन की, तो रिएक्शन में Fe2O3 प्लस 3CO है। रिएक्शन करने के बाद क्या है? 2Fe प्लस CO2। यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग को नहीं पता है तो x मान लो। तो 2 इंटू एक्स प्लस ऑक्सीजन का होता है माइनस 2 इंटू 3, इन सभी का योग 0 होगा। तो 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 3। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3 है और यहाँ पर क्या होगा? मुक्त अवस्था में तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन का +2 होगा और ऑक्सीजन का -2 होगा। और यहाँ पे कार्बन का +4 होगा और ऑक्सीजन का -2 होगा। तो यहाँ पर कार्बन से कार्बन देखोगे तो ऑक्सीकरण हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। और अगर ये ऑक्सीकरण हुआ इसका मतलब है ये क्या है? अपचायक या अवकारक। अपचायक या अपकारक। और Fe का क्या हुआ? Fe का ऑक्सीकरण संख्या घटा तो इसका मतलब है यहाँ पे अपचयन हुआ, और जिसका अपचयन होता है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑक्सीकारक हो गया। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन हो रहा है। तो यह कैसा रिएक्शन है? ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।